अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? आपका भाई रहमतुल्लाह मेमन। दोस्तों अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से महफूज रखे। हमारे एक दोस्त हैं, इस वक्त सऊदीया में हैं और रहने वाले पेशावर के हैं, यार सईद नाम है। तो उन्होंने एक बेहतरीन सवाल किया है और नए फैंसियर हैं तो उन्होंने एक सवाल किया है कि ये स्प्लिट डन फेलो और पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो में फ़र्क क्या है। दूसरा, इनमें से बेहतर कौन है। वो नए फैंसियर हैं तो वो बेचारे ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों बात ये है कि पहले तो ये समझें कि ये पॉसिबल कैसे आता है और स्प्लिट कैसे आता है। देखें, अगर विजुअल डन फेलो लगा हुआ है और उसके साथ स्प्लिट लगा हुआ है, मैं पावर ब्लू की मिसाल दूंगा। पावर ब्लू अपलाइन विजुअल डन फेलो लगा हुआ है और उसके साथ पावर ब्लू अपलाइन स्प्लिट डन फेलो लगा हुआ है, तो उसमें दो तरह के बच्चे आएंगे। विजुअल बच्चे भी आएंगे और स्प्लिट भी आएंगे, काली आंख के भी आएंगे और लाल आंख के भी बच्चे आएंगे। ठीक है, अगर विजुअल पावर ब्लू अपलाइन डन फेलो लगा हुआ है और उसके साथ जो है वो पावर ब्लू अपलाइन ठीक है, वो आम लगा हुआ है, तो सारे के सारे बच्चे ब्लैक आई आएंगे, रेड आई बच्चा नहीं आएगा और ये सारे स्प्लिट डन फेलो कहलाएंगे। ठीक है, डन फेलो इन दो तरीकों, स्प्लिट डन फेलो इन दो तरीकों से आता है। सही है। अब चले जाते हैं दूसरा। एक तरफ पावर ब्लू अपलाइन स्प्लिट डन फेलो है और दूसरी तरफ भी पावर ब्लू अपलाइन स्प्लिट डन फेलो है। दोनों तरफ स्प्लिट हैं, विजुअल नहीं है। अब इनमें से अगर ये कंफर्म स्प्लिट है, क्योंकि ठीक है ना, बाज़ लोग जो है वो स्प्लिट करके देते हैं और वो स्प्लिट भी नहीं होते। सही है ना, पूरा साल बेचारा बैठा रहता है और उसमें से विजुअल बच्चा नहीं आता। तो दोस्तों नाराज़ नहीं होना, वो स्प्लिट है ही नहीं जिसमें से विजुअल बच्चा नहीं आया। पहला क्लच नहीं तो दूसरे क्लच में लाजमी है। मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि पहले क्लच में आपके पास अगर स्प्लिट कंफर्म हो और उसमें विजुअल बच्चा नहीं है, मैं नहीं मानता। जो मानते हैं वो जाने उनका काम। ठीक है ना। खैर, तो अब स्प्लिट, अब मैं असल में उस प्यारे दोस्त को और दूसरे दोस्तों को धोखे से बताना चाहता हूँ कि देखो मार्केट में ये फ्रॉड चल रहा है, तो इस फ्रॉड से बच जाएं, अपने पैसों को ज़ाया ना करें। किसी एतमादी से, पहले भी सारी वीडियो में मैं कह रहा हूँ, किसी एतमादी शख्स से जो है ना स्प्लिट लें, उसके शेड में जाके देख के स्प्लिट लेके आएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि एरा गैरा नत्तू खैरा से आप स्प्लिट उठा लें और फिर जो है ना 2 साल बैठे रहेंगे, बल्कि ज़िंदगी भर बैठे रहेंगे, आपके पास विजुअल नहीं आना भाई। ठीक है ना। खैर छोड़ें इसको। तो आपने एक पेयरिंग तो विजुअल टू स्प्लिट या जो है स्प्लिट टू विजुअल टू सादा लगाया, तो उसमें से जो बच्चे भी आएंगे वो स्प्लिट होंगे, ये बात तो हमारी पूरी होगी। दूसरी बात जो है, आपने स्प्लिट टू स्प्लिट लगाया, यानी स्प्लिट डन फेलो और स्प्लिट डन फेलो, और वो हकीकतन स्प्लिट हैं तो उनमें से विजुअल ज़रूर आएगा और विजुअल के साथ ब्लैक आई भी आएगा, यानी रेड आई बच्चा भी उनमें से आएगा, ब्लैक आई बच्चा भी उनमें से आएगा। जो ब्लैक आई बच्चा होगा वो पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो कहलाएगा। आ गई समझ में? स्प्लिट भी समझ में आ गया होगा, पॉसिबल स्प्लिट भी आ गया। ठीक है, अब स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएंगे, कोई आपको स्प्लिट टू स्प्लिट दे रहा है, ठीक है, उसमें से विजुअल आएगा। लेकिन पॉसिबल की बात है, पॉसिबल पे ब्रीडर पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पॉसिबल जोड़ा दिया उसने, पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो का जोड़ा आपको दिया, आपके पास बच्चा आ गया, फबी हाँ आपकी किस्मत, आपका लक, आप जो है ना अल्लाह की मेहरबानी आप पे। इसमें ब्रीडर अगर वो विजुअल नहीं आता, किसमें? पॉसिबल स्प्लिट में विजुअल नहीं आता, तो ब्रीडर का कोई कसूर नहीं है, ब्रीडर इसमें गुनहगार नहीं है। ब्रीडर ने पहले बता के दिया था कि ये पॉसिबल स्प्लिट जो है ये पॉसिबल स्प्लिट है, स्प्लिट नहीं है। ठीक है, तो ब्रीडर का हाँ, अगर उसने स्प्लिट टू स्प्लिट का कह के दिया है तो वो ब्रीडर जिम्मेदार है। अगर उसमें से विजुअल नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि उसने आपके साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, 2 नंबरी किया है, अगर विजुअल नहीं आया। समझ आ रही है बात?
तो यहाँ मैं अर्ज़ ये करूँगा जो हमारे नए फेंसियर हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि दोस्तों कभी भी पॉसिबल के चक्कर में नहीं पड़ो, विजुअल टू स्प्लिट ले लो ताकि तुम्हारे पास स्प्लिट तो आ जाए, या स्प्लिट टू स्प्लिट ले लो उस बंदे से जिसको आप जानते हो, जो ईमानदार हो, जो दियानतदार हो, जो अच्छा इंसान हो, उससे ले लें और ज़िम्मेदारी से लें कि यार ये क्लिक नहीं करेगा तो आप मुझे पैसे वापस करेंगे। चूरन बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, ये चूरन है ना, चूरन है। ये क्या है, ये भाई वो ये पॉसिबल स्प्लिट है। और पॉसिबल स्प्लिट आपने लगाया, पूरे साल मेहनत की, रेड आई आया तो अच्छा, नहीं आया तो आपकी केस बात। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचें, खुदारा बचें। अगर आप जो है पॉसिबल स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर ले रहे हैं, उसमें जितनी कीमत डाल रहे हैं उसमें आधा और मिला के आप स्प्लिट का ले लें, और स्प्लिट में भी ब्रीडर से गारंटी लें, उसकी वीडियो बनाएं, उसको कहें कि मेरा, अगर आप ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन के हक में नहीं हूँ, जाओ शेड पे जाओ, देखो, परखो, पूछो, सवाल करो और फिर जाके अपना स्प्लिट लेके आओ। ऐसे थोड़ी है वहाँ से आपने मंगवा लिया और वहाँ से आया, आपने साल मेहनत की और स्प्लिट नहीं निकला, स्प्लिट नहीं निकला, पॉसिबल की बात नहीं कर रहा, स्प्लिट नहीं निकला। तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल किया था, यार सईद, वो जो है सऊदीया में होते हैं और पेशावर के रिहायशी हैं, उनका ये सवाल था। तो उस सवाल पे जब मैंने उन्हें जवाब दिया और बताया तो वो भाई कहने लगे कि यार इसकी एक वीडियो भी आप बना दें, भले मेरा नाम ले लें, आप इसकी एक वीडियो बना दें ताकि लोगों को आगाही हो जाए कि पॉसिबल स्प्लिट क्या है और स्प्लिट क्या है। मुझ जैसे न्यू फेंसियर जो हैं, वो कह रहा था, मुझ जैसे न्यू फेंसियर जो हैं वो बेचारे परेशान हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पे वीडियो बनाएं ताकि उनको आगाही है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर बर्ड में धोखे से बचा सकूं। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। फिर एक अच्छी उम्मीदवार वीडियो के साथ हाज़िरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपने भाई रहमतुल्लाह मेमन को। अल्लाह हाफ़िज़।